हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो इस सीरीज़ का अगला एपिसोड है एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले एपिसोड का प्रीव्यू दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि असुली और जुमा को बचाने के लिए उसकी माँ और जनरल एक किंग यांग सैनिक के साथ लड़ाई कर रहे थे और दोनों मिलकर उस सैनिक को मार देते हैं और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो जनरल भी वहीं पर मर जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असुली अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाकर तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन लोगों की माँ बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी, की वजह से वो चल नहीं पा रही होती। वो बोलती है कि अब तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना होगा और वो बोलती है कि अब तुम लोग यहाँ से जाओ क्योंकि मैं अब तुम लोग के साथ नहीं आ सकती। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असुली बोलता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और वो अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाकर वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूँ को कि मेरी माँ को मुझसे बचाने से मुझे कौन रोकता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो तीनों लोग वहाँ से धीरे-धीरे करके वहाँ से निकलने लगते हैं और तभी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर अचानक किंग के कुछ सैनिक आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो लोग उनको माँ को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं क्योंकि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तलवार लेकर आगे खड़ी हो गई थी। तभी हम देख सकते हैं कि वो लोग असुलिया और जुमा को भी पकड़कर उन लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं और ये सब देखने के बाद यहाँ पर असुलिया और जुमा की माँ बोलती है कि रुको, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये प्रिंस असुलिया है, किंग यांग का होने वाला राजा। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो सेना में से कुछ सैनिक होते हैं जिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो उनकी माँ पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं तुम लोग के जाल में आ जाऊंगा। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो लोग फिर से इन तीनों पर हमला करने लगते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि असुलिया जुमा और उसकी माँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था और इसकी वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो सैनिक बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो लोग उन लोगों पर हमला करने लगते हैं, तभी एक सैनिक असुलिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसकी माँ बीच में आकर उसका जो हमला होता है अपने आप पर ले लेती है और उस सैनिक को मारने लगती है। और वो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो फिर से वो कुछ सैनिक भाले से असली पर हमला करने लगते हैं, तो उनकी माँ बीच में आकर वो हमला अपने आप पर ले लेती है और उसी की वजह से वो उनकी माँ वहाँ पर मर जाती है। और ये सब देखने के बाद उन सैनिकों को यकीन हो जाता है कि यही हमारा प्रिंस असुली है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रिंस असुली अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है और वो ये सब देखने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगता है और उस सैनिकों को भी अब इस पर पश्चाताप हो रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी माँ को मार दिया होता है। तभी वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मास्टर लू आता है और उसका जो सेकंड प्रिंस होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने प्रिंस असुली को पकड़ लिया होता है क्योंकि उन लोगों को ये सब करने के बाद प्रिंस असुली उनके हाथ लगा होता है क्योंकि प्रिंस असुली को पकड़ने के लिए उन लोगों ने पूरा का पूरे गाँव को उड़ा दिया होता है, पूरा का पूरा गाँव तबाह कर लिया होता है। और इसके साथ हम देख सकते हैं कि ये वो लोग असुली और जुमा को पकड़कर और वहाँ पर बचे हुए सभी गाँव वालों को गुलाम बनाकर वहाँ से जा रहे होते हैं और ये सब देखने के बाद असुली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा गाँव तबाह हो चुका होता है और असुली अपनी माँ के यादों में खोया हुआ होता है क्योंकि वो अपनी माँ को याद कर रहा होता है क्योंकि वो उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर चुकी होती है और ये सब उसी की वजह से हो गया होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी के सभी लोग किंग सिटी की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के सभी लोग तपती हुई धूप में किंग यांग की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो कि गुलाम बनकर जा रहे थे, उन लोगों को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी ये लोग उन पर अत्याचार करते हुए उन लोगों को अपने साथ घसीटे हुए लेकर जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो फाइनली किंग यांग की तरफ पहुंचने वाले होते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉर्ड लू शॉन्ग को जो वहाँ का राजा होता है और ये सब उसी के कारण हो रहा होता है और क्योंकि उसी ने उन सभी सैनिकों को वहाँ पर भेजा होता है क्योंकि उसे असुली को पकड़ना होता है। और यहाँ पर वो अपनी सेना का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर उसकी सेना पहुँचने ही वाली होती है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसकी सेना वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर सभी के सभी जनरल्स जो कि बड़े-बड़े जनरल्स होते हैं उस सेना के, वो आगे बढ़ जाते हैं और राजा को मिलने के लिए और राजा को अपना सलाम देते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों ने सक्सेसफुली मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और ये सब देखने के बाद राजा बहुत खुश हो जाता है, वो बोलता है कि कहाँ है वो हमारा प्रिंस असुली, उसे अब मेरे सामने लेकर आओ। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्टर लू उसे पकड़ते हुए राजा के सामने लेकर आते हैं और बोलते हैं कि लूशोंग, हम लोगों ने सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंस असुली को भी लेकर आ गए। और वो बोलता है कि वो जैसे ही प्रिंस असुली को देखता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो क्या तुम मुझसे गले नहीं मिलना चाहोगी। ये सब देखने के बाद असुली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। और तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉर्ड
मास्टर लू वहाँ पर आगे आते बोलते हैं कि इसने पहले कभी भी जंग नहीं देखी, इसी वजह से थोड़ा सा में है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी वजह से वो बोलता है कि मैं तुम लोग को बहुत ज़्यादा इनाम दूंगा, और यहाँ पर वो अपने सेनापति को बोलता है कि मैं तुम्हें ग्रेट खान का सिंहासन भी दूंगा और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ उसका हकदार बनेंगे। और ये सब देख सुनने के बाद सेनापति भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और राजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। और तभी हम देख सकते हैं कि ये लोग खुशी मना रहे होते हैं, और वो बोलता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्लेव्स भी लेकर आए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो स्लेव्स उनको जानवरों के बराबर होते हैं, और अपनी खुशी मनाने के लिए वो एक छोटी सी बच्ची को आगे लेकर आते हैं, और उसकी आँख में जलता हुआ छुरा घोंप देते हैं, और उन लोगों पर कोई भी असर नहीं होता। यहाँ पर हम ये सब देखने के बाद ये जान जाते हैं कि इन लोगों के अंदर कोई भी इंसानियत नहीं होती, और ये सब लोग जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं उस स्लेव्स के साथ। और ये सब देखने के बाद असली भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक छोटे बच्चे की आँख में छुरा घोंप दिया होता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, और यहाँ पर सेकंड प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश होता है कि और तभी अचानक से कुछ सैनिक यहाँ पर जुमा और जैंगवन सिस्टर को पकड़ कर लेकर आते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जैंगवन सिस्टर को वहाँ पर देखकर असुली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैंगमोंग सिस्टर एक प्रिंसेस होती है, और सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लोग अ, सिस्टर जंगवांग को राजा के सामने लेकर आ रहे होते हैं, तभी मास्टर लू उसे रोकते हुए बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम्हें तुम्हारे गांव में कोई भी लड़का पसंद नहीं है, और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। और ये सब देखने के बाद सिस्टर लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उस पर थूक देती है, और वो बोलता है कि मुझे जंगली लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो अपना छुरा लेकर उसके पीछे चला जाता है, और उसके हाथ खोल देता है, और जुमा के भी हाथ खोल देता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर उन लोगों को ये भी बोलता है कि तुम अब कोई प्रिंसेस नहीं हो, और तुम्हें वो ही करना होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि तुम एक यहाँ पर स्लेव हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैंगमोंग सिस्टर बोलती है कि हम लोग जैंगमोंग क्लैन से बिलोंग करते हैं, और हम लोग किसी की भी सेवक नहीं हो सकते, हम किसी के भी स्लेव नहीं हो सकते। इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अपनी तलवार लेकर यहाँ पर मास्टर लू की तरफ जाकर उस पर हमला कर देती है, पर मास्टर लू उससे बच जाता है। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर सेकंड प्रिंस बोलता है ये लड़की ने हम लोगों पर हमला किया है, इसी वजह से उसे अच्छा मजा चका, और वो अपनी सेना को उस पर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। यहाँ पर जुमा उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, पर वो छोटे बच्चे होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टर लू की चारों ओर सेना होती है, और उसका मुकाबला करने के लिए एक बहुत बहादुरी से खड़ी हो जाती है, और वो बोलती है कि हम लोग जैंगवांग क्लैन से है, और हम लोग किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते, और वो अपनी चाकू की मदद से अपना ही गला काट कर वहीं पर मर जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असुल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और दूसरी तरफ जुमा उसकी तरफ जाने लगती है, और एक सेनापति आकर उसको वहाँ से उठाकर ले जाता है। वो बोलता है कि हम लोग उसे फ्यूचर में असुली के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जुमा किसी की बात नहीं सुन रहे होते, जिसकी वजह से यहाँ पर सेकंड प्रिंस बोलता है कि उसे भी जान से मार दो। और जब उसमें से एक बंदा जुमा को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असुले के अचानक से एक दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दानव टाइप के लोग उसकी की पूरी फैमिली को खा रहे होते हैं, और उसे पता होता है कि अब उसे अपने आप को बचाने के लिए उसके खिलाफ बगावत करनी होगी, उनके खिलाफ लड़ना होगा। इसी वजह से वो एक तलवार लेकर उनकी तरफ उनके खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जब वो अपनी हकीकत वाली दुनिया में आता है, तो वो तलवार लेकर उस सैनिक की तरफ खड़ा हो जाता है, और अपनी सिस्टर जुमा को बचाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अपने आखिरी दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसके बारे में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।